नमस्कार जोहार। नेपाल की तराई में हुई बारिश का सीमांचल में सीधा असर पड़ा है। पूर्णिया के तटीय इलाकों में गुजरने वाली नदियों में उफान है। पूर्णिया के 82 अमोर और बेसा में नदियों के जल स्तर बढ़ गए हैं। इसका सीधा असर जिंदगियों पर पड़ रहा है। वहां के लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तटीय इलाकों में गुजरने वाली नदियों में उफान। हर साल की तरह इस बार भी हो रहा कटाव। बाढ़ से लोग त्रस्त, खुद तोड़ रहे आसियाना। दरिया में समाते जा रहे गांव के गांव। पूर्णिया के 82 अमोर और बेसा में नदियों के जल स्तर बढ़ गए हैं। इन इलाकों में गुजरने वाली महानंदा, कनकई और परमान नदियों के कटाव से लोग परेशान हैं। अब तक दर्जन भर से अधिक गांवों में कटाव शुरू हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में घर नदी में विलीन हो गए हैं। बेसा प्रखंड के हिजली, सिरसई, मल्हना, बेरमना, मठुआ और टोली में महानंदा नदी का कटाव काफ़ी तेज हो गया है। लिहाजा लोग अपने पक्के मकान और कच्चे मकानों को अपने ही हथौड़े से तोड़ रहे हैं और सुरक्षित स्थलों पर जाने पर विवश हैं। बचा और नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं रहने का भी जगह नहीं है। कहाँ घर तोड़ रहे, उस टाइम इतना जल्दी हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता तोड़ने का, इसलिए अभी तोड़ दे रहे। बहुत बगल में आ गए, बस यही पास में है। नहीं इसको निकालिएगा तो नदी में बह जाएगा। हाँ बह जाएंगे, नहीं निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा। बहुत सारा बह गया, बहुत सारा ये सामान बह गया। अमोर के विधायक अख्तरुल ईमान ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सिरसई, मठुआ, टोली गांव में कटाव से पीड़ितों से मिले, उनका हाल जाना, बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द को करीब से देखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि महानंदा हर साल कहर बरपाती है। नगामी बेगम ने कहा कि उसके पास 8 बीघा जमीन थी, सब कटकर नदी में समा गया। अब घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं बची है। वे लोग अपना घर तोड़ रहे हैं, लेकिन कहां जाएंगे पता नहीं। अमोर विधानसभा का बैसा प्रखंड है और उसके अंतर्गत सिरसी पंचायत का मठुआ टोली गांव है। पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूं, उससे पूर्व तो जो कुछ हुआ होगा, लगातार यहाँ भीषण कटाव जारी है। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी दूरी तक विस्थापित परिवार बसे हुए हैं। हज़ारों लोगों का घर उजड़ गया है। इस साल अभी 1 महीने के अंदर में 100 से अधिक परिवार उजड़ गए यहाँ से और इनका कोई बसेरा नहीं है। आपदा नियमावली के मुताबिक इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं अब तक भी नहीं मिली हैं। हद तो ये है कि सीओ ने अब तक रिपोर्ट नहीं की है। कल मैंने उसको तकाजा कि अब तक उसको बारे में खबर नहीं है। अब तक सीओ यहाँ पर नहीं आया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। ये शब्द कैसे शब्द हैं? ये छलावे के शब्द हैं। वहीं विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार कहती है कि उसके खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। 22 अनुमंडल के हजारों लोग हर साल बाढ़ और कटाव से पीड़ित होते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होती है। सिर्फ बाढ़ और कटाव के टाइम फ्लड फाइटिंग का काम दिखाकर खानापूर्ति की जाती है। करोड़ों रुपए की लूट मचा रखी है। परेशान है। खाना आपका जमीन था, मेरा कम से कम 8 बीघा। कहाँ गया जमीन? हाँ महानंदा में पड़ गया। जमीन हमारा नहीं है, कुछ नहीं है। जमींदार रहते हुए भी नहीं, कुछ नहीं है। अब लोग कुछ भी नहीं है हमारा। हम सब कुछ बेकार हुआ है। हमारा मालिक जो शोर है वो बाहर है। हमारा घोर जमीन सब भी महानंदा में है। हमका कुछ नहीं है। अब बाहर रोजगार के लिए, बाहर रोजगार, हाँ मजदूरी रोपा करने के लिए। पूर्णिया के इन इलाकों का हाल कोई पहली बार नहीं है। ये हर वर्ष के हालात हैं। यहाँ हर साल हजारों लोग आशियाना खोते हैं और अपना मकान खुद से तोड़कर नए आशियाने की तलाश में निकल जाते हैं। हालांकि इस बार केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने बाढ़ से राहत के लिए बिहार को 11,500 करोड़ की सौगात दी है। नेपाल में भी डैम बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्लान से एक आस जरूर जगी है। शायद आने वाले दिनों में यहाँ लोगों को बाढ़ का दंश झेलना नहीं पड़े। लेकिन मौजूदा हालात से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि यहाँ के लोगों को बाढ़ की समस्या से कब निजात मिलेगी।